अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल-हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु व हुव गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किबरियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा किया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हों तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, तो हम शुमार नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। उन्हीं नेमतों में से हमें एक अजीम नेमत औलाद की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस भी जोड़े को औलाद से नवाज दे तो औलाद के हासिल हो जाने के बाद उसके ऊपर बेशुमार जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर किसी जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती है, बड़ा बेसुकून होता है, बड़ा परेशान होता है, दर दर की ठोकरें खाता है, डॉक्टर से लेकर के दुआ और झाड़ फूक और उसके अलावा कभी कभार मज़ारों की सैर भी कर लेता है। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी नेमत से सरफराज कर दिया, हमें नेमत हासिल हो गई, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत मिल गई, तो हमारे ऊपर औलाद के तई बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनकी अच्छी तरबियत, जिस तरह से हम उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनके ठंडी और गर्मी से बचने के लिए कपड़े मुहैया करते हैं, या इस तरह से सुकून पहुंचाने के लिए हर किस्म की आसाइश का इंतज़ाम करते हैं, बेआइनिही उनकी उखरवी ज़िंदगी संवारने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनाने की फिक्र भी हमको होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल-हिजारह, कि ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून, जिस पर सख्त किस्म के फरिश्ते मुतय्यन किए गए हैं और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की सरताबी नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उन्हें कहता है उसकी बजाआवरी करते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को मुखातब करके फरमाया कि ऐ ईमान वालो, खुद भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचो और साथ ही साथ अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचाओ। इसका वाज़ेह मतलब है कि अपने साथ जिस तरह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करते हैं और शिर्क से बेजार होते हैं, इबादत का एहतमाम करते हैं, अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने बच्चों को भी इस काबिल बनाना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे भी अकीदा उनका पुख्ता हो, शिर्क से बेजार हों, इबादत का एहतमाम करने वाले हों और अपने मामलात और हर किस्म के मामलात
को दुरुस्त कर लें वो, क्योंकि यही वो बच्चे जो आज जिन्हें मस्जिद से भगा दिया जाता है, शोर शराबा करने की वजह से उनको डांट डपट की जाती है, यही कल मुस्तकबिल के यही नमाजी हैं, यही मस्जिद को आबाद करने वाले होंगे। अगर आज हमने इनको डांट डपट करके भगा दिया, मस्जिद से दूर कर दिया, तो कल इनको मस्जिद में लाने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे जतन हमको करने पड़ेंगे। और ये नर्सरी है, ये पौधा है, नन्हा मुन्ना पौधा है। अगर हमने इस पौधे की सही देख रेख कर ली, उसकी सही तरबियत कर ली, उसकी सही परवरिश की, उसको सही तौर से उसकी सिंचाई की, तो यकीन जानिए ये पौधा, ये बुनियाद, ये बड़ा होकर के तनावर दरख्त बनेगा और लोगों को साए पहुंचाएगा। और अगर हमने इस पौधे को शुरू ही से मूड दिया, शुरू ही से हमने इसको ख़त्म कर दिया, हमने इसकी जानिब तवज्जो नहीं की, तो हमें उससे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। हम ये समझ लीजिए कि वो पौधा बड़ा होकर के भी सूख करके और बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा हमको मिलने वाला नहीं है, ना हमको मिलेगा, ना समाज को मिलेगा, ना किसी को मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, हमें इन औलाद के तई हसास होने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को निगहबान मुकर्रर किया है, हर शख्स को निगरां मुतय्यन किया है, और हर शख्स की जिम्मेदारी ये दी है कि वो अपने ज़ेर साया पलने वालों की, अपने ज़ेर साया परवरिश पाने वालों की तरबियत करें। एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे की तरबियत करे, अपनी बेटियों की तरबियत करे, और इसी तरह से एक भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटे भाइयों की तरबियत और सही ढंग से उनकी देख रेख करे। या इसी तरह से जो भी जिम्मेदार बनाए गए हैं, चाहे वो मदारिस के जिम्मेदार हो, इसी तरह से मसाजिद के जिम्मेदार हो, या गांव के जिम्मेदार हो, बस्ती के जिम्मेदार हो, कोई भी जिम्मेदारी अगर किसी को दी गई है तो उसको सही तौर से अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर उसने सही तौर से जिम्मेदारी नहीं अदा की, अगर उसने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, तो यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूतु हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो भी बंदा जिम्मेदार बनाया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जिम्मेदारी देता है और वो अपनी जिम्मेदारी को सही तौर से अदा नहीं करता है, अपनी रईयत के साथ, अपने ज़ेरे साया पलने वाले लोगों के साथ, जिन लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे लोगों के साथ वो बराबर धोखा करता रहता है, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाती है। यानी मरते दम तक वो अपने ज़ेरे साया पलने वाले बच्चों के साथ या पलने वाले लोगों के साथ धोखा करता रहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स पर जन्नत हराम कर दी जाएगी, ऐसे शख्स पर जन्नत हराम कर दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें बहुत सारी बातें सिखलाई हैं, खुद अमल करके दिखलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों को बोसा देते हुए देखा। चौंक पड़ते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं? हमारे तो 10 बच्चे हैं लेकिन आज तक मैंने किसी को बोसा नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ला यरहम ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से या छोटे छोटे बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद में
नमूदार होते हैं, मस्जिद में पहुंचते हैं, सुर्ख रंग की कमीज़ें पहने हुए थे, गिरते पड़ते हुए आ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, उतर पड़े, उतर करके जाकर के उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और फिर वापस आकर के अपनी बात मुकम्मल की और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये बाइस फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इमामत करा रहे होते थे, लोगों को नमाज पढ़ा रहे होते थे और अपने नमाज़ों और नमाजियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाए रहते थे, अपनी गोद में उठाए हुए होते थे या अपने कंधे पर बिठाए रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सवारी बन जाया करते थे, यानी अपने दोनों हाथों और अपने दोनों घुटनों के बल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से खड़े होते या इस तरह से बन जाते कि जैसे सवारी होती है और सवारी पर सवार हुआ जाता है, ऐसे ही अपने बच्चों को, हसनैन को सवार कर लिया करते थे और कहते थे कि तुम्हारी सवारी भी निहायत ही बेहतर है और ये सवार भी बहुत ही बेहतर हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से कभी गाफिल नहीं हुए। अगर इनसे कभी चूक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन मुतनब्बह किया, फौरन उन्हें बताया, फौरन उन्हें समझाया कि बेटा ये काम गलत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदक़े की कुछ खजूरें आई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तकसीम कर रहे थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सदक़े की खजूर उठा करके अपने मुंह में डाल ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर होती है, कहते हैं कखिन कखिन इरमी बिहा, थूक दो, थूक दो, इसको थूक दो, इसको फेंक दो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आले मोहम्मद के लिए सदका हलाल नहीं है, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। वो नबी आज हम होते उसी जगह पर तो कहते छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, बाद में हम इसको समझा देंगे, बता देंगे। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वही मुतनब्बह किया। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात के बाद उनके साहबजादे हज़रत अम्र बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ करके खाना खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को देखा कि वो पूरी प्लेट में हाथ नचा नचा करके खा रहे हैं। कहा या गुलाम सम्मिल्लाह कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक, अरे बच्चे अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, बिस्मिल्लाह कह करके खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ, पूरी प्लेट में हाथ नचा नचा करके ना खाओ। कहते अम्र बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उसी दिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मैंने गिरह लगा ली, गिरह बांध ली और फिर उसके बाद मैंने उसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। एक मोमिन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ऐसे इशारा होना चाहिए कि जब भी कोई बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम हो, शरीयत का उसे इल्म हो जाए तो उस पर फौरन अमल पैरा हो जाए, फौरन उस पर अमल कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों पर बेइंतहा शफीक थे, बेइंतहा मेहरबान थे और शफकत और नरमी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तालीम भी दिया करते थे, लोगों को तालीम देते, लोगों को सिखलाते। लेकिन गलतियों पर उन्हें मुतनब्बह भी करते। उन्हें आदी बनाने के लिए मस्जिद में लाते, उन्हें आदी बनाने के लिए रोजे रखवाए जाते।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सनीन, कि अपने औलाद को, अपने बच्चों को 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज पढ़ने की तलकीन करो। वज़रिबूहुम अलैहा सबअ अशरा सनीन, और जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उन्हें ज़र्ब लगाओ, हल्की मार लगाओ। अभी उन पर नमाज नहीं फर्ज हुई है, लेकिन नमाज का आदी बनाने के लिए उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि उन्हें मस्जिद लाओ। 7 साल के हो जाएं मस्जिद लाओ, और 10 साल के हो जाएं मस्जिद ना आए तो उन्हें उस पर तादीबी कार्रवाई भी करो, उनको सजाएं भी दो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था। एक शराबी शराब पी करके मस्त था, मदीने में पकड़ करके लाया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हलाकत हो तुम्हारे लिए, सत्यानाश हो तेरा। तुम कैसे शख्स हो कि तुम रमजान के महीने में शराब पी करके घूम रहे हो, और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे रोजे से हैं। हज़रत रुबैया बिन्त मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हम अपने बच्चों को रोजे का आदी बनाने के लिए उनसे रोजे रखवाते थे, और जब वो भूख से बिलखने लगते, भूख से बेताब हो जाते, तो हम उन्हें रूई का खिलौना देकर के हम उनको बहलाते फुसलाते थे। ये तरीका होना चाहिए औलाद की तरबियत का। आज हम औलाद की तरबियत से बिल्कुल गाफिल हैं। औलाद की तरबियत में सबसे पहला जो जीना है, उसको तय करने के लिए हम बड़ी कोशिशें करते हैं। अच्छी बीवी मिले, खूबसूरत मिले, ऐसी मिले, वैसी मिले, मालदार मिले, फला मिले, लेकिन नहीं, अगर दीनदार बीवी आएगी तो वो जब अपने बच्चे को जन्म देगी, उससे जो बच्चा पैदा होगा तो वो इंशाअल्लाह दीनदार होगा। क्यों? इसलिए कि वो सिखलाएगी, दीन सिखलाएगी। आप मालदार ले आइए, बहुत हसीन और जमील ले आइए, लेकिन अगर उसके पास दीनदारी नहीं है, अगर उसके पास दीन का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा हुस्न जमाल, ऐसी मालदारी, ऐसा हसब व नसब, ऐसी तालीम, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सारी चीज़ें हेच हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, बेमसरफ हैं ये। अगर ये सारी चीज़ें ना भी हों और दीनदारी हो, तो हमारे बच्चे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरह से, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह से, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह से पैदा होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मुझे याद आया कि वो अपनी बस्ती से बगदाद की जानिब इल्म हासिल करने जा रहे थे, जीलान से बगदाद की जानिब इल्म हासिल करने जा रहे थे। उनकी माँ ने उनकी आस्तीन में 40 दिरहम सिल दिए, और एक बात की ताकीद की, बार बार उसको कहा कि बेटा देखो, कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। हम हमदान के पहुंचते हैं, उस मकाम पर डाकुओं ने घेर लिया, पूरे काफिले को लूट लिया। इनसे पूछा कि मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने मजाक समझा, फिर दूसरे ने भी वही बात पूछी, उसने भी मजाक समझा। फिर जब कई डाकुओं ने यही बात पूछी और उनको वही जवाब मिला,
तो फिर जाकर के इन लोगों ने अपने सरदार के पास उसको पहुंचाया, और सरदार ने जब पूछा तो उसको भी वही जवाब मिला और कहा कि यहाँ मेरे आस्तीन में वो चीज मौजूद है, वो दिरहम आस्तीन में मेरे छुपा दिए हैं मेरी वालिदा ने। कहा बेटा हमको तो तुम्हारी आस्तीन का इल्म नहीं था, तुम्हारी आस्तीन में छुपे हुए दिरहम का इल्म नहीं था, क्या वजह है, तुमने क्यों बतला दिया? कहा ये मेरी वालिदा की तलकीन थी, मेरी वालिदा की नसीहत थी, मेरी वालिदा ने मुझे वसीयत की थी कि बेटा कभी कभी झूठ मत बोलना। अच्छा, तुम वालिदा के कहे का वालिदा की नसीहत का इतना ख्याल रख रहे हो, और हम हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक की पामालियों में लगे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक की पामाली कर रहे हैं। और वहीं से वो पूरा डाकुओं का गिरोह तौबा कर लिया, और डाकुओं ने बैक ज़बान कहा कि ऐ मेरे सरदार, तुम डकैती में भी मेरी सरदारी किया करते थे, और आज भी तुम मेरे सरदार हो, तौबा करने में भी तुम मेरे सरदार हो, तुम मेरे सरगना हो। यानी एक मां की वजह से, मां के अच्छे किरदार की वजह से एक पूरा डाकुओं का गिरोह पूरा ईमान ले आया। अगर माएं अच्छी होती हैं तो नस्लें अच्छी होती। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है, मदीने में गश्त कर रहे थे, रात में दो औरतों की आवाज आई, कान लगा करके सुनने लगे कैसी आवाज है। लिखने वालों ने लिखा है कि मां ने अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ए बिटिया, आज ऊंटनियों ने दूध कम दिया है, तुम दूध में पानी मिला दो ताकि तमाम ग्राहकों को बराबर बराबर दूध पहुंच जाए। उस लड़की ने जवाब दिया कि ऐ अम्मा, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आ चुका है, उनका ऑर्डिनेंस है कि आज से कि कोई दूध में, बेचने वाले दूध में पानी नहीं मिलाएगा, बेचने वाले दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा, यह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आ चुका है। कहा अरे कहां अमीरुल मोमिनीन इस रात में तुम्हें देखने आ रहा है, कहां तुमको देख रहा है? कहा अम्मा, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं, तो अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है। ये सुन करके हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं, दरवाजे पर निशान लगा देते हैं। सुबह होती है, अपने बच्चों को बिठा करके कहते हैं कि ए मेरे बच्चों, मैंने ऐसी ऐसी औरत आज देखी है, और मैंने पता लगाया है अभी वो कंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। अल्लाह की कसम, अगर मेरे अंदर ताकत होती, बुढ़ापे की वजह से मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मैं अब शादी के काबिल नहीं रह गया कि मैं किसी नौजवान औरत से शादी करूं। अगर तुम में से कोई शादी कर लेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, उसको बहू बनाना मेरे लिए निहायत ही खुशी का बाइस होगा। उनके बेटे हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कहा कि ए बुजान, मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूं। उससे निकाह किया, और उसकी बरकत की वजह से उससे एक बच्ची पैदा हुई, और उस बच्ची से जो बच्चा पैदा हुआ वो उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको खलीफा राशिद कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने नाना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर को याद दिला दिया था। इतनी अच्छी हुकूमत की कि लोगों ने उनको खलीफा राशिद तस्लीम कर लिया। तो ये नेक माओं की वजह से होता है।
नेक माओं की तरबियत की बुनियाद पर और नेक माओं के असरात होते हैं। अगर हमारी माएँ नेक हो जाएं, अगर हमारी माएँ नेक हो जाएं तो यकीन जानिए हमारे औलाद ये सुधर जाएंगे, हमारे औलाद के अंदर कोई खराबी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से, माओं के इंतखाब के हवाले से या बहुओं के इंतखाब के हवाले से, बीवियों के इंतखाब के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल मुतय्यन कर दिया, दीनदार औरतों को तरजीह देना चाहिए। है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स ने आकर के शिकायत की कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान है, वो मेरी इताअत नहीं करता, मेरी खिदमत नहीं करता। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटे को बुला करके डांट पिलाई, कहा तुम क्यों नहीं बाप की खिदमत करते हो, क्या वजह है? तो कहा यकीनन हमारी कमी है। उसने अपनी कमी को तस्लीम किया, गलती को तस्लीम किया, लेकिन उसने एक चुभता हुआ सवाल किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, बाप का तो बेटे पर हक है, लेकिन क्या बाप पर भी बेटे के कुछ हुकूक आयद होते हैं? क्या क्यों नहीं? कहा बताइए कौन कौन से हुकूक हैं? कहा उसके लिए एक अच्छी माँ का इंतखाब करे, उसका अच्छा नाम रखे, उसको कुरान मजीद की तालीम दे। कहा आप जरा इनसे पूछिए किन्होंने मेरी माँ का कैसे इंतखाब किया है। मेरी माँ एक मजूसी की सूडानी लौडी है और मेरा नाम इन्होंने जुअल रखा है, जो गोबर के अंदर जो कीड़ा होता है वही नाम रखा है मेरा, जुअल। और एक हर्फ भी मुझे कुरान मजीद की तालीम नहीं दी है इन्होंने। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी, गुस्से से लाल पीले हो गए और कहा तुम बेटे की शिकायत लेकर के आए हो? इससे पहले कि बेटा तुम्हारे साथ बदसलूकी करे, तुमने खुद बेटे के हुकूक अदा नहीं किए, जो तुम्हारे ऊपर हुकूक आयद होते थे हुकूक तुमने अदा नहीं किए। मेरे मुसलमानों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, हमें अपनी औलाद के तई हसास होने की ज़रूरत है। हमारी औलाद बिगड़ रही है, हमारी औलाद दूसरों के इशारों पर चल रही है, हमारी औलाद दूसरों की मुशाबहत अख्तियार कर रही है। अपने तर्ज से बूदोबाश के एतबार से, तर्ज मुआशरत में वो दूसरों की तकलीद कर रही है, दूसरों की नकाली कर रही है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को अपने से करीब करें और इस्लाम से करीब करें। और उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी मैंने आपको बताई कि माँ का अच्छी माँ का इंतखाब और खुद अपने आप को भी दुरुस्त कर लेना। ऐसा ना हो कि हम चाहे जैसे रहें, हम चाहें कि हमारा बेटा बड़ा अच्छा हो जाए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बच्चे जो हैं नकाल होते हैं, नकाली करते हैं, देखते हैं जो वही करते हैं। और आप अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो जाए तो सबसे पहले हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छा होना चाहिए। हम अच्छे बन जाएंगे, हमारे बेटे भी अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमको देख करके नमाज़ें पढ़ेंगे, हमको देख करके रोज़े रखेंगे, हमको देख करके कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, हमको देख करके वालिदैन की खिदमत करेंगे। जब हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो वो भी अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सरानिही व युमज्जसानिही, कि हर बच्चा फितरी तौर पर मुसलमान होता है, हर बच्चा फितरी तौर पर मुसलमान होता है। उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं और उसको जिस तरह से चाहें ढाल लेते हैं, जिस मजहब में चाहें उसको ढाल लेते हैं, जिस मसलक में चाहें उसको ढाल लेते हैं। बच्चा फितरी तौर पर मुसलमान होता है। वो अपने वालिदैन को देख करके, अपने समाज और मुआशरे को देख करके वो चलता है
और उसी के मुताबिक हमारा बच्चा ढल जाता है। इसलिए मुसलमानों, हमें ज़रूरत है कि हम खुद भी अच्छे हो जाएं और अपने बच्चों को भी अच्छा रखें। मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, वो ये कि अपने बच्चों की संगत पर, उनके साथियों और हमनशीनों के ताल्लुक़ से भी हमें हसास होने की ज़रूरत है। हमारा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ सो रहा है, किसके साथ पढ़ रहा है, और हमने अपने बच्चे को किस मदरसे में दाखिल किया है, किस जगह हमने दाखिल किया है। आज कितनी तालीम गाहें ऐसी हैं, कितने मदरसे ऐसे हैं कि जहां से इल्हाद पैदा हो रहा है और हमारे बच्चे मुल्हिद हो रहे हैं, हमारे बच्चे अल्लाह का इनकार कर रहे हैं और वो मुल्हिदीन की सफ में शामिल हो रहे हैं। तो अपने बच्चों के साथियों पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा अच्छे लोगों की सोहबत में बैठेगा तो अच्छा तौर तरीक़ा सीखेगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा करते थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी बाज़ सहाबा किराम अपने बुजुर्ग सहाबा किराम की मजलिस में उनको बिठाया करते थे ताकि वो तौर तरीक़ा सीख ले। एक मरतबा है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की है कि जिसका पत्ता कभी नहीं झड़ता है और हमेशा वो सरसब्ज़ शादाब रहता है। बताओ कौन सा दरख्त है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने कहा फलां दरख्त है, फलां दरख्त है, फलां दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खजूर का दरख्त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अपने वालिद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाद में कहा कि मुझे मालूम था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने शर्म की वजह से नहीं कहा। तो कहा काश कि तुमने कह दिया होता तो कितना अच्छा होता। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा कोई अच्छा काम करे, मेरा बेटा ऊपर हो जाए। बाप ही एक ऐसा शख्स है, बाप कह लीजिए या रूहानी बाप भी उसमें शामिल हो सकता है, यानी उस्ताद, कि वो अपने बेटों को चाहता है कि मुझसे आगे बढ़ जाएं। दुनिया का और कोई शख्स नहीं चाहता है कि मेरा ये भाई, मेरा ये बंदा मुझसे आगे हो जाए। यहाँ तक कि कोई भाई अपने भाई से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा भाई पैर काटने की कोशिश करता है कि नहीं ये मुझसे आगे ना जाने पाए, लेकिन बाप हमेशा चाहता है कि मुझसे आगे जाए। तो इससे मैं मसला मैं साबित करना चाहता था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठा करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अजिल्ला सहाबा के साथ, उन बुजुर्ग सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शामिल रखा, अपनी शूरा में उनको रखा। हमेशा उनसे मशवरे किया करते थे, उनसे पूछा करते थे, उनसे दरियाफ्त किया करते थे, मसाइल उनसे मालूम किया करते थे और उनसे खिलाफत के सिलसिले में बहुत सारे मशवरे किया करते थे। बावजूद है कि वो बच्चे थे लेकिन समझदार थे, उनके अंदर हिल्म था, समझदारी थी। इस बुनियाद पर अल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को अपने साथ रखते थे, अपनी मजलिस में उनको बैठाते थे, अपनी सोहबत में उनको बैठाते थे। मालूम ये हुआ कि हमें अपने बच्चों को अच्छे लोगों की सोहबत में भेजना चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठाना चाहिए, उलमा की सोहबत में उनको बैठाना चाहिए। और अगर बुरे लोगों की सोहबत में बच्चे हमारे बैठेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे लोगों की सोहबत में बैठने वालों की जो मिसाल दी है, एक कस्तूरी बेचने वाले, इत्र बेचने वाले और इसी तरह से जो है लोहार से दी है कि एक इत्र बेचने वाला या तो आपको इत्र तोहफतन दे देगा, और अगर नहीं देता है तो कम से कम जब तक आप उसके साथ बैठे रहेंगे या आप उससे ख़रीद लेंगे या तोहफतन दे देगा, या जब तक आप उसके साथ बैठे रहेंगे आप उससे खुशबू हासिल करते रहेंगे। और एक लोहार के साथ जब आप बैठेंगे
तो वो उससे जो चिंगारियाँ उड़ती हैं, जब वो धौंकता है उससे जो चिंगारियाँ उड़ती हैं, वो चिंगारियाँ वो जला करके आपके कपड़े को खाकिस्तर कर देगी, आपका कपड़ा जला देगी। और अगर कपड़ा आपका नहीं जलता है तो कम से कम जब तक आप वहाँ बैठे रहेंगे तब तक आपका दम घुटेगा, आपको सांस लेने में परेशानी होती रहेगी। और यही मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अच्छे और बुरे साथी की मिसाल है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो जब तक उनके साथ रहेंगे आप अच्छा काम करते रहेंगे, वो आपको अच्छा काम करने की तलकीन करेंगे। और अगर ये सब नहीं होता तो कम से कम बुराई से बचे रहेंगे, कम से कम बुराई से बचे रहेंगे। और बुरे लोगों के साथ बैठने में आप वो बुरा काम आपको करने का हुक्म देंगे या आप उनके साथ बुरा काम करेंगे। और अगर इतना नहीं होता तो कम से कम जब तक आप उनके साथ बैठे रहेंगे तब तक आप बुराई का इर्तिकाब करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें औलाद दी है, हमें औलाद की कदर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि हमने इनकी कैसी तरबियत की थी, हमने इनको कौन सी तालीम दिलाई थी, हमने इनके तई क्या क्या हमने इनके हुकूक अदा किए थे, हमारे ऊपर जो हुकूक हैं हमने वो हुकूक अदा किए नहीं। इन सारी चीज़ों की पूछगछ होगी। इसलिए हमें अपने औलाद के तई हसास हो जाना चाहिए, हमें अपने औलाद के तई फ़िक्रमंद होना चाहिए, हमें ख़ुद भी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों की भी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद की फ़िक्र करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलाद को किताब और सुन्नत पर चलने वाला बना दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।